मुद्दे रहेंगे वही सारे मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो इलेक्शन में किए हुए वादे हों और उनके साथ वादा खिलाफी हो, चाहे वो जो जीएसटी की बात कर रही हैं। कल निर्मला सीतारमण जी ने एक प्लेटफॉर्म पे ये कहा कि वो जीएसटी स्लैब्स को कम करेंगी। तो जो हमारी लगातार मांग रही है वो जल्द से जल्द उसको कम किया जाए और जनता को राहत की सांस मिले। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो यूएस टैरिफ्स की बात चल रही है, जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप बगैर झिझके रोज इस पे कमेंट कर रहे हैं, कहने को वी आर नॉट इवन इन द टॉप 5 ट्रेडिंग कंट्रीज यूएस की, पर वो लगातार कह रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कहा कि हमने इंडिया को एक्सपोज कर दिया है। ये तब बोल रहे हैं जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनसे मिलकर आए हैं और खुद कॉमर्स मिनिस्टर हमें जो मेरे पास जानकारी है, कॉमर्स मिनिस्टर वहाँ पे लगातार बैठे, वहाँ पे बने हुए हैं ट्रेड डील के बात करने को, टैरिफ्स की बात करने को, पर वहाँ के यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी अब तक उनसे मिले नहीं हैं। तो अगर हम बायलैटरल रिलेशंस की बात करते हैं, हम घनिष्ठ मित्रता की बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोदी जी की, तो लगातार जो इंडिया पे अटैक आ रहा है और बाकी देशों पे भी कर रहे हैं, पर चाइना ने एक स्टैंड लिया है, मेक्सिको ने एक स्टैंड लिया है, कनाडा ने एक स्टैंड लिया है। समहाउ इंडिया उसके ऊपर कोई ना बातचीत करने को तैयार है, ना स्पष्टीकरण देने को तैयार है। हम चाहते हैं विपक्ष को साथ में लेकर देश हित में जो प्रायोरिटी होगी उसके बारे में वो बात करेंगे और हमें भी कॉन्फिडेंस में लेकर इस पे हम लोग व्यापक चर्चा करेंगे। उनने जो कमेंट किया है वही है ध्यान भटकाने वाला मुद्दा। अभी देश के सामने मुद्दे क्या हैं? देश के सामने वो यूएस टैरिफ्स। आप देखिए, अगर एक शार्प राइज इन टैरिफ्स होगा तो इन देशवासियों को ही उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो जो प्रायोरिटी है, जो जॉबलेसनेस है, जो महंगाई है, जो किसानों का दर्द है, उनके बारे में चर्चा हो, वो हमेशा ही ध्यान भटकाने की बात करते हैं। जैसे ही यूएस टैरिफ्स की बात हुई वो लोग औरंगजेब पे बात करने लग गए, सारे टेलीविजन चैनल्स उसके बारे में बात करने लग गए। हमें औरंगजेब को देखना है या हमें आज के 18 साल के अद्वैत की आने वाली इतिहास उसके लिए बनाना है? यही देश की दिक्कत है कि जो मुद्दे चर्चा नहीं होती है, ऐसी चीज़ों को टूल बनाया जाता है ध्रुवीकरण फैलाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए। कानून के हिसाब से हटाएं, जैसे हटाना है हटाएं। हम कहते हैं प्रायोरिटाइज करिए ना। आप लगातार इस पे राजनीति करते हैं, लगातार इस पे भाषणबाजी करते हैं, तो आप अगर कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल करना पड़े, जो भी प्रक्रिया का इस्तेमाल करना पड़े, आपको कौन रोक रहा है? आपके हाथ किसने बांधे हुए हैं? आप करिए लगातार। ये बोलना और करना में जो अंतर है वही भारतीय जनता पार्टी है। बोल बोलकर वोट बटोरते हैं, अपनी राजनीति चमकाते हैं, पर जब करने की बारी आती है तो अपना मुंह छुपाकर चले जाते हैं। वही लाड़की बहन के साथ हो रहा है, वही दिल्ली में जो महिलाओं को निधि देने की बात थी उसके साथ हो रहा है। आई कॉन्ग्रेचुलेट जयशंकर जी कि देश के ऐसे फॉरेन मिनिस्टर हैं जिन्होंने बेबाकी से ये बात रखी। मैं उम्मीद करती हूँ इसी बेबाकी से वो देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश के डिफेंस मिनिस्टर, उन तीनों से बात कर जल्द से जल्द पीओके को भारत में लाएंगे, भारत से जोड़ेंगे, और जो भी हमारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना है पीओके में उसको करेंगे। और आतंकी जो भी वहाँ पे लोग बैठे हैं, आतंकवादी सोच वाले जो देश के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं, उनका सफाया करेंगे। यूके में ना बैठे हैं, आइए प्रधानमंत्री से बोलिए, आइए वित्त मंत्री, आइए हमारे गृह मंत्री से बोलिए, हमारे रक्षा मंत्री से बोलिए। और सिर्फ वही क्यों, चाइना ने भी जो कब्जा किया हुआ है उनको भी लाल लाल आंख दिखाकर वो भी ज़मीन वापस लेनी चाहिए। मैं इस पे कोई भी हिंदू मुसलमान विवाद को लेकर जो जो उनकी राजनीति उनको सुहाती है, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि ये देश से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। देश से जुड़े हुए मुद्दे वही हैं। एक अगर हिंदू परिवार में कोई बेरोज़गार होगा तो मुस्लिम परिवार में भी बेरोज़गार होगा। अगर आपके घर में कम रोटी बन रही है, उनके घर में भी कम रोटी बनेगी। उस पर चर्चा करेंगे तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूँ। मैं भारतीय टीम को बधाई देना चाहूँगी, कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी और उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आज पूरे देशवासियों को उन्होंने ये एक खुशखबरी भी दी है। मेहनत की वजह से वो लोग ये जीते भी हैं। लगातार एक कैप्टन का 24 आईसीसी टूर्नामेंट्स में 23 जीत जाना, वो उनकी कैप्टनसी दिखाता है कि ही हैज़ लेड द टीम वेल। और मैं गौतम गंभीर जो कोच हैं उनको भी बधाई देना चाहूँगी कि उनके नेतृत्व में एक इतना अच्छा टीम वर्क देखने को मिला कि चाहे वो मिडिल ऑर्डर हो, टॉप ऑर्डर हो, चाहे हमारे बॉलर्स हों, चाहे हमारे फील्डर्स हों, उन्होंने स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस दिया है। एंड एक वो जो कल जीत हुई है वो हमेशा के लिए यादगार रहेगी। मैं उन सबको बधाई दूंगी एंड आई कंटिन्यू टू विश देम ऑल द वेरी बेस्ट।